जय किसान जय संविधान। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन कल दिल्ली जाने से रोकने के लिए एक किले की तरह घेराबंदी कर दी गई। किसानों पर कठोर बल का इस्तेमाल क्या पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक नहीं है? देश का अन्नदाता 3 दिनों तक लगातार मार्च करता रहा, कपकपाती सर्दी में पानी की बौछारें झेलता रहा, लाठियों की मार और आंसू गैस के गोलों का सामना करता रहा और आखिरकार पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसानों का समूह है देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा। देश का किसान एक ऐसी बहादुर कौम जो हर तरह की विकट से विकट परिस्थितियों में बिना हिम्मत हारे उनका डटकर मुकाबला करने का मादा रखता है। लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई उससे भी किसानों का चट्टानी इरादा जस का तस बना नजर आया। किसान डटकर मुकाबला करने का मादा रखते हैं। किसानों का यह संघर्ष अन्नदाता की आजादी का नया आंदोलन जो है वो अब भी जारी है और इसलिए हम कह रहे हैं जय किसान जय संविधान। भारत में हर वक्त किसानों के आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में ऐसी क्या खास बात है जिसका बड़ा राजनीतिक परिणाम हो सकता है? यह बात एनडीए सरकार के रुख से साफ हुई, वरना इसे भी आया गया आंदोलन माना जा सकता था। कल दिन भर के टकराव के बाद दिल्ली पुलिस को यह समझ में आ गया है कि इससे ज्यादा बल प्रयोग सरकार के लिए उल्टा पड़ सकता है। वहीं जमीन पर हो रहे प्रदर्शन के अलावा सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन को लेकर काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तमाम टिप्पणियों में प्रधानमंत्री और सरकार के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, तो वहीं कोई इस आंदोलन को हिंसक बनाने की बात कह रहा है। ऐसे में कुछ सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कृषि कानून क्या सिर्फ पंजाब के लिए काला है, या फिर कृषि कानून की आड़ में विरोध की नीयत तो छुपी हुई नहीं? किसानों के प्रदर्शन के नाम पर कई तरह की हिंसक विचारधारा और खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन असल मायनों में इस प्रदर्शन का मकसद किसान हित है, तो यह किसान आंदोलन राजनीतिक कैसे हो सकता है? और अगर यह राजनीतिक है तो कौन और क्या राजनीति कर रहा है? अब जब किसान जीतते नजर आ रहे हैं तो विपक्ष समर्थन देते नजर आ रहा है, लेकिन किसानों की इस लड़ाई में राजनीतिक पार्टियों को इस आंदोलन का क्रेडिट देना गलत है, क्योंकि इस आंदोलन की एक खास बात है कि इसका कोई एक नेता नहीं, कोई एक संगठन इसे नहीं चला रहा। इसके कई नेता हैं, कई संगठन हैं। यह इस आंदोलन की मजबूती है और इस आंदोलन में पंजाब के हर तबके के किसान नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जाट किसान हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी इसमें शिरकत की है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह पर सड़कें खोद दी, लेकिन फिर भी किसान आगे बढ़ते गए। पुलिस को किसानों को हटाने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी किसान आगे बढ़ते गए। राशन पानी लेकर आए किसानों के हौसले कम नहीं हुए। देश का अन्नदाता अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपने सीने पर गोली तक खाने को तैयार नजर आया, अपनी जायज मांगों के लिए लड़ता नजर आया। अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ता नजर आया। किसान देश की रीढ़ होता है और ऐसे में किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें दबाया तो नहीं जा सकता, और लोकतंत्र में तो सभी को अपनी आवाज को उठाने का अधिकार है। किसान देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, हर आदमी को अनाज देता है,
उसके बावजूद सरकार उनके हितैषी कार्य करने के बजाय उनके खिलाफ ही कानून लेकर आई। सरकार को चाहिए कि किसान विरोधी कानून तुरंत वापस लिए जाएं। जब किसान इन कानूनों को नहीं चाहता तो यह भला किसके हित में बनाए गए हैं? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज भी देश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो सड़कों पर है। जब तक चीजें साफ नहीं होती तब तक यह आंदोलन बुराड़ी के मैदान में होगा, सिंधु बॉर्डर पर होगा या टिकरी बॉर्डर पर होगा। इस बात के भी जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से कल पुलिस बल के प्रयासों से किसानों के कदम थोड़े धीमे पड़े, लेकिन दिल्ली पहुंचने का उनका चट्टानी इरादा जो है वो कम नहीं हुआ है। वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनजीत सिंह, किसान नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। दोबारा से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, लगातार भारी संख्या में पुलिस तैनात है, तो वहीं किसानों का जो यह आंदोलन है वो भी लगातार जारी है। अन्नदाता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्योंकि सरकार आज किसानों को गंभीरता से नहीं ले रही है। आंदोलन को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर किसान नेताओं की बैठक हुई है। हालांकि अब तक कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क है। देखना होगा कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर क्या बातचीत का जो हल है वो निकल पाता है या फिर नहीं। और इस किसान आंदोलन की खास बात यह भी है कि यहां पर कोई नेता नहीं है, कोई संगठन नहीं है। कई किसान मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं। और किसान नेता मनजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। सर। मनजीत जी, एएनबी न्यूज सरकार के गलत नीतियों और हठधर्मी रवैये से परेशान किसानों की आवाज को बुलंद कर रहा है। देश के भाग्य विधाता अन्नदाता पर अत्याचार हो रहा है। अन्न उगाकर सबका पेट भरने वाले किसानों की पुकार को अब तक नहीं सुना गया है। दिल्ली में आज भी किसानों का महाधरना जो है वो जारी है। किसानों का प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उनकी मांगे जायज है। तो सरकार काले कानून को वापस क्यों नहीं लेती? क्या कुछ राय है आपकी? जो साडी जथेबंदियां दा फैसला है ना, मोदी सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ कदे नहीं ये काम होने देंगे। मनजीत सिंह जी, क्या लगता है जो सरकार है अपनी चतुर चाणक्य नीति से हर बार इन किसानों को आश्वासन देती है, इस बार क्या लगता है कोई नतीजा निकल पाएगा? हाँ, ये ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। मनजीत जी, किसानों को आश्वासन दिया जाता है, समझाया बुझाया जाता है, सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। इस बार जो किसान है क्या वापस खेतों में काम करने जाएगा या फिर लगातार यह आंदोलन जारी रखेगा? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈ ਧਮਕਾਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਮਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਜੇ, ਨਾ ਡਰਾਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ तेजी वाली ਵਧੂਗਾ। मनजीत सिंह जी, लेकिन सरकार तो कह रही है ये जो नया कानून आया है, कृषि कानून, वो कहीं ना कहीं किसानों की दशा और दिशा जो है वो बदलने वाला है और वो बातचीत के लिए आपको बुला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बार बातचीत भी कर लेनी चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਕੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇਜ਼ दिन पर दिन तेज होगा जिन्ना चेर काले कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन इस बीच कई हिंसक विचारधारा जो है वो भी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तरह के भी तमाम जो आरोप है वो लगते आ रहे हैं, उनका आप किस तरह से जवाब देंगे? चलिए दोबारा से कोशिश करेंगे इनको वापस से जोड़ने की। तो फिलहाल आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का जो हल्ला बोल है वो लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों पर अब भी अड़े हुए हैं। पंजाब के हर तबके के किसान इस आंदोलन में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जाट किसान इस आंदोलन में शामिल हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी इस आंदोलन में शिरकत की है और आगे बढ़ते हुए पुलिस को किसानों को हटाने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन जो देश का अन्नदाता है, जो किसान है, आगे बढ़ रहा है। राशन पानी लेकर किसानों के हौसले जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। देश का अन्नदाता अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपने सीने पर गोली खाने तक को तैयार नजर आ रहा है। अपनी जायज मांगों के लिए लड़ता नजर आ रहा है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ता नजर आ रहा है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होता है और ऐसे में किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें दबाया नहीं जा सकता। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। किसान देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है और आज अपनी मांगों को लेकर खड़ा है। और कांग्रेस प्रवक्ता रत्नाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी धन्यवाद। रत्नाकर जी, पंजाब और हरियाणा के किसानों का कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जो है वो जोरों शोरों से जारी है। जिस तरह से कल हरियाणा सरकार ने किसानों पर क्रूर कार्रवाई की, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इस देश में अभी तानाशाही की सरकार चल रही है। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं वो भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत की जीडीपी -23.9% हो गई थी। अगर ये कृषि उत्पादन अगर ये घट गया रहता तो कोविड के टाइम में या -40% हुआ रहता। तो यह समझने की कोशिश करिए कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा पिलर का काम भारतीय किसान करते हैं। लेकिन यह निरंकुश मोदी सरकार अगर किसानों के प्रति काला कानून जो लेकर आई है, उनको उस काले कानून के तहत उनको जो बर्बाद करने का एक साजिश रचा गया है, जो इनके पूंजीपति मित्रों को धनाढ़ बनाने के लिए या कानून में जो फेरबदल किए गए हैं, उस कानून के खिलाफ किसानों का यह उग्र प्रदर्शन नहीं करके यह शांतिपूर्ण जो मोर्चा लेके आ रहे थे, जहां पे बैरिकेडिंग करके आंसू गैस किसानों के ऊपर छोड़े गए, पानी की बौछार मारी गई खाते हुए किसानों पे, लेकिन फिर भी किसान अडिग रहे अपनी क्या बोलते हैं उसको, जिसको अडिग रहने को कहते बोलते हैं, वो अडिग रहे अपनी मांगों को लेके। और वो चाहते हैं मोदी सरकार से वार्ता करना, जिससे कि किसानों के ऊपर जो गलत कानून जो थोपा गया है उस कानून में बदलाव किया जाए और उनके हक को, जो हक है उनका, उसको दिया जाए। रत्नाकर जी, कृषि कानून के आड़ में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो किसानों की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, किसानों को बरगला रही है। उसका आप किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह किसान नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं उन मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर पंजाब से कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं तो क्या हरियाणा में जहां पे उनकी सरकार है वहां से भी कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जहां पे उनकी सरकार है क्या वहां से भी कांग्रेस कार्यकर्ता भेजे जा रहे हैं? तो यह आरोप जो है निरर्थक और अनर्गल है। जो भारतीय जनता पार्टी यह गलत कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत आरोप लगा रही है। यह आरोप निराधार है। यह किसान है जो अपनी मांगों को लेकर इनके ऊपर किए गए काला कानून जो लाया गया, थोपा गया है, उसके खिलाफ इन किसानों का एक आंदोलन है जो आपको आगे आने वाले दिनों में और भव्य रूप से देखने को मिलेगा। और मेरी पूरी उम्मीद है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनकी मांगों को, जो जायज मांगे हैं, उनको मांगों को स्वीकार करेगी और उन पे अमल करेगी। लेकिन किसानों के प्रदर्शन के नाम पर कहीं ना कहीं वार प्रत्यारोप जो है वो भी लगातार जारी है कांग्रेस पार्टी द्वारा। आप उनका किस तरह से जवाब देंगे और आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिल्ली में जाने के लिए उनको परमिशन दे दी गई है, तो क्या लगता है एनडीए के इस रुख से आपको क्या नजर आता है, दिल्ली सरकार के इस रुख से आपको क्या नजर आता है? क्या सरकार झुक गई है या फिर आगे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उस बात का डर है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज भारत में किसान जो है 86% किसानों के पास सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है। और इस कानून के तहत ये कहा गया है कि कोई भी किसान अपने पैदावार को किसी भी दूसरे प्रदेश में ले जाके बेच सकता है, स्टोरेज कर सकता है, उसको बेच सकता है ले जाके कहीं भी। लेकिन कहीं प्रैक्टिकल है क्या कि अगर 86% किसानों के पास सिर्फ 2 एकड़ की जमीन है, तो वह क्या उसकी उतनी पैदावार होगी कि वो अपनी उत्पादन को कर्नाटक में और केरला में बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। यह सिर्फ इनके मित्रों को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसानों से खरीदेंगे, वो कहीं पे ले जाके बेचेंगे। ये एक साजिश के तहत ये नियम बनाया गया है। रत्नाकर जी, जिस तरह से अगर हम पंजाब की बात करें, आपने कहा कि हर प्रदेश के साथ में यहां पर किसान मौजूद हैं, दिल्ली में पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है कि सरकार जो है वो किसानों की बातों को नहीं सुन रही है, सरकार जो है किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। अब आगे आपका क्या कहना है? किसानों के साथ किस तरह से हर मोर्चे पर आपकी पार्टी साथ खड़ी नजर आएगी? देखिए, किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह जो कानून लाया गया इसके पहले बड़े किसानों से, चाहे पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, किसानों से कोई भी राय मशवरा नहीं किया गया। आपने देखा होगा कि अकाली दल की जो नेता थी, उन्होंने इसी मुद्दे पे अपना इस्तीफा दे दिया। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जो यह भारतीय जनता पार्टी एपीएमसी और मंडी व्यवस्था जो खत्म करने का पहल किया है उन्होंने, तो इसको भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि जिस प्रदेश में मंडी व्यवस्था नहीं है, वहां पे किसानों की हालत बहुत बदहाल है। अगर आप बिहार की बात ले लें तो वहां पे मंडी व्यवस्था खत्म कर दी गई, ठीक है। आज अगर देखेंगे तो बिहार के जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा बदहाल हैं। तो मंडी व्यवस्था या एपीएमसी की व्यवस्था, तो आपकी पार्टी का और आपका कहना है कि आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रत्नाकर जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर, बॉर्डर पर कंटीले तार, किसानों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग, जिसके पीछे खड़े पुलिसकर्मी। कल 25 नवंबर को हरियाणा पंजाब सीमा पर कई जगह पर ऐसे नजारे देखे गए। आज राजधानी दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल पहले जिस तरीके से बात करें तो दिल्ली के जो बॉर्डर पे किसान खड़े हुए हैं, वही कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर आने के लिए चाहते जरूर हैं, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से निरंतर ये कहा जा रहा था कि कल से ही के निरंकारी जो ग्राउंड है वो दे दिया गया है किसानों को और किसान उसमें आ सकते हैं और कुछ किसान वहां तक पहुंच भी गए थे। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अभी भी इसी बात पड़े हुए हैं कि उनको रामलीला मैदान चाहिए या फिर जंतर मंतर चाहिए, क्योंकि वहां से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और यहाँ तक कि निरंकारी जो ग्राउंड है वहां से उनका जो आंदोलन है वो हल्का पड़ जाएगा, यानी फीका पड़ सकता है। कहीं ना कहीं अब इसके अंदर एक राजनीति पहलू नजर आ रहा है जरूर इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है जिसने उन्हें निरंकारी ग्राउंड दिया गया है जिनकी तरफ से। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हरियाणा के अंदर है और हरियाणा के अंदर ही सबसे ज्यादा किसानों को रोका गया था और यहाँ तक कि उनके ऊपर टीयर गैस और वाटर कैनिन का इस्तेमाल भी किया गया था। मगर बात करें जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस की पार्टी है और कांग्रेस जो पार्टी है यानी कि वो किसानों को उनके साथ खड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति जरूर आ जा रही है, क्योंकि राजनीति के हिसाब से भाजपा की बात माने तो किसानों को उकसाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, मगर जो किसानों को जो समर्थनकारी अब आम आदमी पार्टी बन चुकी है, यानी ग्राउंड देने के लिए जो बात कही गई है वो किसानों के लिए हित में है, मगर किसान उसमें आना नहीं चाहते हैं और निरंतर यही है कि डिमांड है उनकी
या तो आंदोलन बॉर्डर के बाहर से करेंगे या फिर दिल्ली के जंतर मंतर या रामलीला मैदान से करेंगे, ताकि सरकार को सीधा सीधा मैसेज पहुंच सके। मगर सरकार की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं, यानी कि कोई रास्ता निकाल सकते हैं बीच का। मगर बीच की बात, रास्ते की बात करें तो रास्ते के लिए यानी कि कई बार बैठकें हो चुकी हैं, विज्ञान भवन में भी बात हो चुकी है और कई बार कोशिश भी की जा चुकी है सरकार की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। किसान इसीलिए अपनी रुख पे अड़े हुए हैं। जी ठीक है राजीव, आपके पास आऊंगा, लगातार आप जुड़े रहिए। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक व्यवहार की बात करने की, अमल करने की बातें सामने आ रही हैं, आपका क्या कहना है? अगर आपकी सरकार आती है तो आपकी पार्टी किसानों के साथ किस तरह से नजर आएगी? क्या कृषि कानून को निरस्त किया जाएगा? किस तरह से आपका पक्ष रखेंगे? देखिए, पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोग कृषि कानून लेकर आए तो यही नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यह एमएसपी जो है शामिल किया जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा है कि इस कानून में एक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को शामिल नहीं किया गया है। अब किस आधार पे यह माना जाए कि किसानों को उनके उत्पादन का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित नहीं करती है तो यह किसान औने पौने दिन दामों में इनके कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अपने फसल के उत्पाद को देने को मजबूर हो जाएंगे। तो यह इस कानून में यह बदलाव की बेहद जरूरत है। एमएसपी लाया जाए और यही किसान मांग कर रहे हैं कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लाया जाए। लेकिन ये एक राजनीतिक लड़ाई तो नहीं है किसानों की, तो आपकी पार्टी किस तरह से उनके साथ खड़ी है? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। जो भी किसान मांग कर रहे हैं, आज 3-4 मुद्दों पे उन्होंने जो मांग कर रहे हैं वो मांग बिल्कुल जायज है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर इस काले कानून में जो किसान विरोधी कानून है उस कानून में बदलाव करने की मांग करेंगे। लेकिन अभी 4 साल का टाइम है, 4 साल के पहले इलेक्शन होने वाला नहीं है, इसलिए 4 साल के बाद हमारी सरकार आएगी। उसके पहले अगर मोदी सरकार इनकी मांगों को नहीं पूरा करती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हम किसानों का साथ देंगे और इनकी जो जायज मांग है उनको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, आने वाले समय में जिस तरह से किसान सड़कों पर है, आपका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरती नजर आएगी। राजीव, आपके पास आना चाहूंगा। आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है? क्या इस पर किसान नेताओं की बैठक अभी तक हो पाई है? किसी तरह का कोई नतीजा निकल पाया है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की जो बैठक 8 बजे के करीब शुरू हुई थी और वो कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर एक ही मुद्दा रखा गया था कि वो संत निरंकारी ग्राउंड के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। मगर उसके अंदर अभी बैठक जो है वो अभी कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अगर ग्राउंड में जाते हैं यानी कि निरंकारी ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पर उनका आंदोलन कम हो जाएगा, यानी कि आंदोलन का हल्का पड़ जाएगा। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी अड़े हुए हैं कि रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर, तो कहीं ना कहीं सरकार को अंदेशा है अगर रामलीला मैदान आ गए किसान या फिर जंतर मंतर आ गए तो उनकी आवाज यानी कि एक उग्र हो जाएगी और उग्र के साथ कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। मगर सरकार अभी भी लगता है सिर्फ टाल मटोल कर रही है, ना कि किसानों के हक में बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिर्फ बैठकर बात करने का सलूशन यही है कि बात अगर कोई समझौता बीच का निकलता है तो निकल जाता, क्योंकि पहले भी कई बार बात हो चुकी है और कई बार बैठकें हो चुकी हैं, मगर सलूशन जब भी नहीं निकला था और शायद अब भी नहीं निकलेगा। किसान अभी अपने रुख पर अड़े हुए हैं और सीधा सीधा उनका इशारा यही है कि या तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान या फिर बॉर्डर से ही अपनी आवाज पहुंचाएंगे और इसी तरीके से सब कुछ जाम करके रखेंगे, क्योंकि बॉर्डर के पास तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के जाने वाले लोग हैं या फिर सर्विस के लिए जाने वाले लोग हैं या फिर अपने व्यवसाय के लिए जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को खासी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेट्रो उनकी वजह से जो 6 मेट्रो लाइन सेवाएं हैं वो भी बाधित हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो आम जनता को आ रही है और आम जनता जब तक परेशान रहेगी तो सरकार को शायद झुकना पड़ सकता है। मगर सरकार अभी भी किसानों को सिर्फ आश्वासन देकर ही हटाना चाहती है। जी राजीव, कई किसानों का कहना है कि वे या तो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं या फिर प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर जाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की है?
देखिए बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर में कोई व्यवस्था नहीं कर रखी, मगर हाँ, निरंकारी ग्राउंड जो है वहां पर व्यवस्था जरूर कर रखी है कि जैसे ही किसानों की तरफ से आवाज उठी थी और दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती करने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दिल्ली सरकार ने अपना कह सकता है पक्ष रखते हुए किसानों के आगे कहा कि हम निरंकारी ग्राउंड दे सकते हैं, क्योंकि निरंकारी ग्राउंड एक काफी बड़ा ग्राउंड है और उसके अंदर जितने भी किसान हैं वो आ सकते हैं और वहां पर उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी। बात करें बिजली की या फिर कई और व्यवस्थाओं की, वो सुविधाएं वहां पे मुहैया कराई जा रही थी किसानों सरकार की तरफ से, मगर सरकार की तरफ से जो मुहैया सुविधाएं दी जा रही थी वो किसानों को वो नहीं चाहिए। सिर्फ उनको यही चाहिए कि जो बिल है वो या तो वापस ले या फिर उसमें संशोधन करे, मगर अभी भी सरकार की तरफ से ऐसा स्पष्टीकरण नहीं नजर आ रहा है कि सरकार या तो इस बिल को वापस करेगी और ना ही इस बिल को संशोधन करेगी। मगर जब तक संशोधन नहीं करेगी तो किसान शायद इसी तरीके से अड़े रहेंगे और इसके अंदर राजनीति जरूर होती रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही इसके अंदर अपना अपना बेनिफिट देख रही है, ना कि किसानों के बारे में सोच रही है। जी ठीक है राजीव, आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो भी वो फैसले लेती है जनहित के लिए लेती है, जनहित के मुद्दे उठाती है, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर हो या फिर सीए क्यों ना हो। और उनका कहना है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है इन तमाम मुद्दों पर भी लोगों को उकसाने का काम कर रही थी और अब जिस तरह से कृषि कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ किसानों का हल्ला बोल तो है, लेकिन किसानों को उकसाने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं किसानों को उकसाने का कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। ये इनके नेता जो है, बीजेपी के नेता, ये कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी मिलेगा, लेकिन अगर यह कानून में नहीं डाला जाता है तो कैसे किसान मान सकता है कि उसको न्यूनतम समर्थन मिलेगा। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में मिलेंगे, तो क्या 15 लाख सबके अकाउंट में मिल गए? क्या मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 21 दिन में कोरोना खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या कोरोना 21 दिन में खत्म हो गया क्या? उसी तरह से अगर इनके नेता कह रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा, तो यह किस तरह से माना जाए कि यार किसानों को एमएसपी मिलेगा? जब तक कि वह कानून में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक एमएसपी नहीं मिलेगा। इनके कहने से ये हो जाएगा, ये कोई इसका भरोसा नहीं है। कोई ये नहीं है कि ये 100% सत्य ही होगा। जैसा कि आपने देखा है, बहुत सारी इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया है। धन्यवाद रत्नाकर जी, आपका हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। राजीव तिवारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी जो है वो साझा करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इस मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। जय किसान, जय संविधान। क्योंकि देश का अन्नदाता किसान दिल्ली की ओर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दिल्ली को एक किले की तरह घेराबंदी में तब्दील कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। किसान आंदोलन में तमाम तरह की बातें जो है वो भी सामने आ रही है। एनडीए सरकार ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है और कल दिन भर का जिस तरह से टकराव हुआ, दिल्ली पुलिस को भी समझ में आ गया कि इससे ज्यादा बल प्रयोग जो है वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। जमीन पर हो रहे प्रदर्शन के अलावा किसान आंदोलन को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही है। असल मायनों में इस प्रदर्शन का जो मकसद है वो किसान हित है। तो ये किसान आंदोलन जो है वो अब किस तरह से आगे नजर आता है, इस बात पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जो है इस आंदोलन को क्रेडिट देना चाहती हैं, क्योंकि इस आंदोलन की खास बात है कि इसका कोई एक नेता नहीं है, कोई एक संगठन नहीं है, इसे कोई एक नेता या संगठन नहीं चला रहा है। यही इस आंदोलन की मजबूती है और इस आंदोलन में पंजाब के हर तबके के जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। तो देश का अन्नदाता जो है अपनी हुंकार भर रहा है, अपनी पुकार कर रहा है कि सरकार उनकी मांगों को सुने और जो किसान विरोधी कानून है उसे तुरंत वापस लिया जाए। जब किसान इन कानूनों को नहीं चाहता तो भला ये कैसे उनके हित में हो सकते हैं? किसानों की आज यही मांग है।
और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं पंकज जोशी, बीजेपी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी। और इस वक्त हमारे साथ में एक संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अविनाश। अविनाश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी जी। अविनाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों का कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है, वो लगातार जारी है। जिस तरह से कल हरियाणा सरकार ने किसानों पर कार्रवाई की, आपके यहां पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ पा रही है? जी, आज भी कई किसान जत्थेबंदी जो रह गई थी पंजाब की, वो आज भी दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। कल भी जो है शंभू बॉर्डर पर पानी की बौछारें की गई हैं और कल कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा जो किसानों के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं, इसका भी विरोध जो किसानों में देखने को मिल रहा है। लेकिन किसानों का साफ तौर पे कहना है, जब तक वो काले कानून जो लाए गए हैं वो रद्द नहीं होते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली जाकर रहेंगे और एक काले कानून रद्द करा के रहेंगे। चाहे 1 साल लग जाए, हम वहीं धरने पर डटे ही रहेंगे। जी ठीक है अविनाश, आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। भले चंगे जो किसान हैं वो आज मजबूर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह का रवैया अपना रही है आपकी सरकार? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार जो है किसानों के हित के साथ में है, किसानों के उसमें है, किसानों से बात करना चाहती है। कहीं भी किसी भी रूप में यदि कोई कानून यदि उनके अहित में होगा तो निश्चित रूप से सरकार जो है उसको नहीं चाहेगी। लेकिन जो किसानों के हित में है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जिस हिसाब से किसानों का हित हो सकता है, वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो आपने कई बार लगातार देखा, आपने कहा कि जो चीज आपको लगी कि उस टाइम आंदोलन थे, उस टाइम सब लोगों ने कहा, लेकिन कई चीजें जो है बहुत उल्टी पड़ी। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा फैसला जो है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं करेगी जिसमें जो है किसान का नुकसान होगा या किसान का अहित होगा। किसान और गरीबों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। पंकज जी, जब जो किसान हैं वो ही इन कानूनों को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का कानून क्यों लाया जा रहा है? किसान इन कानून को नहीं चाहता है, तो अब उनकी बातें क्यों नहीं मानी जाती, उनकी मांगे जो है वो क्यों नहीं समझी जाती? देखिए, मैं बहुत विनम्र शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकारों ने पिछली बार किया कि जब लोगों मजदूरों का पलायन हुआ, तो आपने देखिए उसका दंश किसने झेला? गरीबों ने झेला। मुझे बताइए, किसी सरकार ने आज तक कहा? राजस्थान में किसी ने पूछा कि राजस्थान में जहां जो है 1,000 से 1,500 जो है केसेस आते थे, वहां 4-4 हजार केस आ रहे हैं। आज प्रत्येक घर के अंदर जो है पॉजिटिव आदमी बैठा हुआ है। आज प्रत्येक घर में से आदमी की जो है जान जा रही है। मुझे बताइए, कहाँ है राज्य सरकारें जो आंदोलन कर रही थी? दिख रही है नहीं? मुझे बताइए, कोई दिख रहा है क्या? आज आकर के मेरे घर में पॉजिटिव है लोग, आपको दिख रहा है? किसी ने आकर के पोस्टर लगाया? किसी डॉक्टर ने आके पूछा कि आपको कोरोना पॉजिटिव है, आप आकर के देखेंगे हम? किसी ने पूछा? कोरोना आज कोरोना की बातें अभी क्यों कह रहे हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब बिहार में तमाम रैलियां कर रहे थे, तब तो आपकी आवाज इस तरह से बुलंद नहीं हो रही थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो भी चीजें होंगी, यदि कोई चीजें अहित में होंगी तो सरकार वापस लेगी। क्या है? किसानों का जो प्रदर्शन है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, उनकी मांगे पूरी तरह से जायज है, तो सरकार आखिर काले कानून वापस क्यों नहीं लेती? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या बेसिक वही कानून आप समझ तो सही है ना। मैं कह रहा हूँ कानून पे बहस कराइए ना, क्या दिक्कत आ रही है? और कानून पे बहस करा के यदि कोई ऐसा चीज है तो उससे विचार किया जाएगा। भाई, देश में जो है जनता सब कुछ तय करती है, कोई तय करता है? जनता ही तय करती है। जनता किसानों का तो हमेशा ध्यान रखा गया, चाहे कोई भी बात रही हो, एमएसपी प्राइसेस की बात रही हो, चाहे उनके बढ़ावे की बात रही हो, लगातार 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में जो है तिमाही में डालना, ये एमएसपी की बातें कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, पंकज जी, आप मुझे ये बता दीजिए, किसानों को कितना एमएसपी मिला है? मुझे बता दीजिए। चलिए आप बताइए, मोदी जी ने सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए ना। किसानों को कितना एमएसपी मिला है? आप इस बात का सवाल का जवाब तो दीजिए पंकज जी, किसानों को कितना एमएसपी मिला? सर देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने जो बात कही कि मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी की परचेज करने का पावर किसको है? आप ये बताइए ना, किसानों को कितना एमएसपी मिला? सर मैं बता रहा हूँ ना, एमएसपी नहीं, सबको एमएसपी कौन सा काम है बताइए? नहीं, कितना मिला? आप ही एमएसपी की बात कह रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, एमएसपी पे कितना लोगों को कितना मिल गया? कितने किसानों को कितना एमएसपी मिल गया है? सर मैं कह रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट परचेज करेगी या सेंट्रल सीधी परचेज करेगी? आप बताइए। नहीं, आप लगातार अपनी चतुर चाणक्य नीति जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो बातों में तो नहीं आने वाला। किसानों को हर बार आश्वासन दिया जाता है, समझा बुझाकर सबका पेट भरने के उद्देश्य से अन्न उगाने के लिए वापस खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता है। जब किसान इस काले कानून को पसंद ही नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये हमारे हित में ही नहीं है, तो आप उनकी बातों को क्यों नहीं मान लेते? भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को आप जो है वृहद स्तर पर लेकर के बात करिए ना। कौन सी चीज नहीं आ रही भाई? कौन सी चीजें ऐसी दिक्कत है इस कानून में? ये सर परेशानी है, बैठकें तो पहले भी हुई थी, हम लगातार तो उसमें बात कर रहे नतीजा हैं। क्यों नहीं निकला? मैं कह रहा हूं कि आपके सरकार के मंत्री बैठे थे, कृषि मंत्री खुद मौजूद थे।
आप कह रहे हैं बैठ के बातें होंगी। बैठक तो हो चुकी है 2 बार, तीसरी बैठक भी होनी है। अभी भी हर तैयार बार है की ना? बैठक बेनतीजा क्यों तो रह कोई रही है? बात नहीं, 2 आप बार कह रहे हैं क्या, हम तो बैठ तैयार के है, बात लगातार तैयार बैठ है के इस बात चीज पे। करने के लिए किसान तो आ रहे हैं आपके पास, आप नहीं, हम समझाइए तैयार ना है ना, उन्हें, कौन मना कर रहा है बताइए ना मुझे। तो हम ये समझाइए कह ना रहे उन्हें। हैं कि ये जो फिर है भी किसान देखिए, आपकी ये बात को जो क्यों नहीं समझ रहे? भाई मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा कौन सा चीज है जिसमें केंद्र सरकार को फायदा है? मुझे या आप केंद्र ये सरकार का बताइए, ब्लेम है कि साहब ये जो आप है कह रहे हैं आप नाजायज किसानों के फायदा उठा रहे साथ हैं। हरियाणा में जो कल तस्वीरें लगातार हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाई, सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर, बॉर्डर पर कंटीले तार, किसानों को रोकने के लिए मजबूत बैरिकेडिंग और उसके पीछे पुलिसकर्मी, और लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए ठंड का मौसम है और देखिए इसमें लगातार पानी के बौछारें देखिए, की हम जा रही है, लगातार ये यही कहां बात कर तक रहे हैं सही है? कि इनमें देखिए मैं यही कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल इसको जो है ये बढ़ावा देकर के किसानों को बहका रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। आज जो काल चल रहा है, जिस चीज के लिए आज हालात हैं, उसको देश को समझना चाहिए और देश लगातार जिन चीजों को बराबर कहता रहा, जिस इकोनॉमी पे देश चिल्ला रहा था, विपक्ष चिल्ला रहा था, आज वापस जो है वो किसान बताता गया, कल फिर उसी चीज पर आ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इन चीजों पे बैठ के बात होनी चाहिए और देश को राष्ट्रीय हित के ऊपर बात की जानी चाहिए। हम तैयार हैं इस चीज पे, कहीं भी उसमें होनी है, हम किसी के भी अहित में नहीं आपको फिर करें। ठीक है, पंकज जोशी जी आपके पास आएंगे। इस वक्त हम हमारे संवाददाता के पास चलते हैं, जानना चाहेंगे अनुराग आगे किस तरह से इस आंदोलन को क्या दिशा देनी है, किस तरह से आगे बैठक करनी है, इस पर क्या कोई बातचीत हो पाई है, किस तरह से आगे नतीजा निकालना है, क्या कुछ बातें सामने आ रही है? जी, आज भी जो किसान जत्थेबंदियां हैं इनकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि दिल्ली मैदान जो बनाया गया बरगाड़ी मैदान, वहां पर कुछ किसान पहुंच चुके हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हम पूरे शांतिपूर्वक आ रहे थे, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो किसानों से घबरा चुकी है, क्योंकि कई बार किसानों ने कह दिया था ये बिल हमें मंजूर नहीं है, तो हमारे साथ जो मीटिंगों की बात की जाती है लेकिन मीटिंगें नहीं होती, जिसके विरोध में जो किसान जत्थेबंदियों ने एक फैसला किया था दिल्ली कूच के लिए, तो दिल्ली पहुंचकर जो आज ये रणनीति है उनकी तैयार हो रही है किसान जत्थेबंदी की। उस रणनीति में क्या फैसला किसान जत्थेबंदी लेती है, क्या दिल्ली का जो मैदान दिया जा रहा है वहां पर धरना लगाएंगे या इससे आगे क्या करेंगे? लेकिन अभी तक जो किसान जत्थेबंदियां अलग अलग बॉर्डर को जो उन्होंने बंद कर दिया है, उन्होंने कहना है जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। जी। अविनाश, जिस तरह से पंकज जोशी जी कह रहे थे कि किसानों की जो आय है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, आपको क्या लगता है? आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, किसानों की क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? क्या किसानों की आय बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या किसानों को एमएसपी मिल रहा है? साफ तौर पे किसानों का कहना है कि ये काले कानून जो लेकर आए हैं एमएसपी इसलिए अभी बढ़ाई है, लेकिन लिखत में कुछ नहीं है। जो किसान है आज भी वो कर्जे के नीचे दबा हुआ है, उसको कहीं भी तरीके की जो राहत है वो नहीं मिलती दिखाई दे रही है। इसीलिए किसानों ने कहा कि ये कानून जो हमारे लिए लाया गया है हमें मंजूर नहीं है, तो इसे रद्द कर दिया जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा कानून। तो कहीं ना कहीं जो मीटिंगों का दौर भी इनके साथ होना था, मीटिंगें बीजेपी के जो नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने कैंसिल भी कर दी, जिसके चलते हुए किसान जत्थेबंदी जो अब दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है, उन्होंने कहा कि आमने सामने ही बैठ के अब जो बात है वो अविनाश, होगी। इसका लेकिन कहीं ना जवाब हम कहीं पंकज जोशी जी से ले लेते हैं। पंकज जोशी जी ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसान तो कर्ज के नीचे, बोझ के नीचे दबा हुआ है और इन्हें तो एमएसपी नहीं मिल रही है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी का फायदा होगा और कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी। तो क्या जो एमएसपी मिल रही है ये पार्टी देख के मिल रही है क्या, कि फलाने राज्य में तो इसकी सरकार है तो यहां नहीं मिलेगी, यहां इसकी सरकार है तो मिलेगी? बीजेपी कांग्रेस देख के और एमएसपी मिल रही है क्या किसानों को? पंकज जी, एमएसपी का प्राइसेस का परचेज करने का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट परचेज करके जो है केंद्र सरकार के भंडारण में देती है, केंद्र सरकार उस पर इन्वेस्टमेंट करती है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो परचेजिंग की जो पावर है, जिसके अंदर आप लगातार कह रहे थे कि 2014 से पहले आप मुझे बताइए 34 आंदोलन हुए यूरिया के लिए, 34 आंदोलन हुए, जिसके अंदर मुझे बताइए कि इसी तरीके की डिबेट थी, इसी तरीके के ये हालत थे। लेकिन 14 के अंदर भी जब हमारी सरकार आई थी तो इसी तरीके का आंदोलन दिल्ली के ऊपर हुआ था, जिसमें यूरिया के लिए लोगों ने कहा कि हमें यूरिया नहीं मिल रहा है और लेकिन आज मुझे बताइए कि 17 के बाद में जब से यूरिया नीम कोटेड किया, यूरिया का जो है इंडस्ट्रियल उपयोग बंद कर दिया गया, जो लोग एग्रीकल्चर के नाम से यूरिया लिया करते थे और इंडस्ट्रियल उपयोग करके उसको जो है लोग यहाँ तक कि आतंकवादी चीजों में भी यूज करते थे, जब वो बंद हो गया तो आज मुझे बताइए यूरिया पे कोई डिस्कशन है क्या, कोई मामला है क्या? इसी तरीके से हम आज फिर कह रहे हैं आपको कि
ये जो कानून है जिस तरीके से है किसानों के हित के अंदर है, और यदि कोई भी चीज अहित में यदि होगी तो निश्चित रूप से मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज के ऊपर किसानों के और गरीब के विरुद्ध नहीं है। कोई भी चीज होगी, जैसी भी चीज होंगी, उनके हित के अंदर जो बात होंगी वही बात करेगी, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से बहका जा रहा है, जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, मुझे बताइए आज कोई पूछ रहा है क्या यूरिया स्कैम हुआ था कि नहीं हुआ था इस देश के अंदर? आज कोई स्कैम हो सकता है यूरिया पे? कोई कह सकता है कि यूरिया स्कैम होगा? पंकज जोशी जी, किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से एनडीए ने अपना रुख जो है वो अख्तियार किया, ये तो नजर आता है कि केंद्र सरकार अब तो सतर्क हो चुकी है, क्योंकि किसान जो है हर बैरिकेडिंग को तोड़कर हरियाणा से अब दिल्ली तक आ चुके हैं। क्या आगे क्या लगता है, आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत से हल निकल पाएगा? क्या अब आगे बातचीत जो होनी है वो हो पाएगी और किसान आपकी बातों को मान पाएंगे, समझ पाएंगे? देखिए, मैं आपको फिर एक चीज बहुत साफ से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने को शासन नहीं मानती है, उत्तरदायित्व मानती है, प्रधान सेवक मानती है। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा। और फिर मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो चीजें राष्ट्र हित में जो होगी, जो किसान हित में होगी, जो गरीब और जो है लोगों के हित में होगी, वो बात भारतीय जनता पार्टी अपने सिरे से मानने को तैयार है। कहीं भी किसी भी रूप में नहीं है कि वो नहीं मानेगी। और इस राष्ट्र के लिए, इस किसान के लिए, यहाँ की गरीब जनता के लिए जो भी बातें हित में होगी वो करेगी। तो इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात ही नहीं। मुझे बताइए कि आज तक पूरे जो है 7 साल का शासन, 6-6.5 साल का शासन देखेंगे आप, मुझे बताइए कि कोई एक भी आरोप यदि ऐसी कुछ चीज लगी हो तो मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि किसान जो है इस देश का अन्नदाता है, लगातार बात कही है, और जिस मुद्दे को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, उनकी बात के लिए वो उन्हीं की उस पर वो कहने वाले। वो तो लगातार जो है हर एक जनता के एक छोटे छोटे सुझाव लेते हैं, और जिसमें इतने बड़े किसान चीज कहेंगे तो निश्चित रूप से उससे बात करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी, और उनको चीज को भी कहने को तैयार है। लेकिन जिस तरीके से बहका करके, बहला करके, फुसला करके कई आंदोलन सरकारों ने किए, लेकिन जब सक्सेस नहीं हुई तो आप लगातार इन चीजों के पीछे रहे। मैं फिर आपको यही कह रहा हूं कि इन चीजों को राष्ट्रीय हित के अंदर देखते हुए, लोगों के, किसानों के हित को देखते हुए, केवल जो है 50 साल से किसान, मुझे बताइए कि आज तक आपने 55 साल 70 साल के शासन किए, यदि ऐसी स्थितियां बनी क्यों रही है कि जब आज तक नहीं था? आज तो बड़े बड़े लोग जो है IITians और जो बड़े बड़े लोग हैं वो कृषि की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और आ रहे हैं। मुझे, और आप में बस छोटी सी बात बता देता हूँ जो आप बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज की डेट में जितनी IIT कंपनीज हैं, उन्हीं के बराबर एग्रीकल्चर कंपनियां तो आपने खड़ी करवाई कि नहीं करवाई? क्यों खड़ी करवाई भैया ऐसी चीजें? ये कब की कंपनियां? कि किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे वो भी रुक गए, क्योंकि आपकी जो सहयोगी है शिरोमणि अकाली दल, उसने भी आपका साथ छोड़ दिया है किसानों के इसी मुद्दे पर। देखिए, मैं आपको दो बात चीज बताता हूँ। हम जनता के साथ में हैं, हम जनता के लोग हैं। आपने आज कहा कि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, और इससे पहले यदि आपने कहा तो कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा था कि अकाली दल के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, हम सहयोगियों के साथ में हैं, हम जिस जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ में हैं। आज चाहे बिहार हो, बिहार की आपने स्थिति देखी कि वहां हम जो है, हमने कहा ना आपको कि हम जो है, हम वहां प्रत्येक गरीब, प्रत्येक किसान, प्रत्येक राष्ट्र हित के साथ में हैं, जहां पर जो है हम खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों की कोई वो नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं कि हम कोई चीज का, आपने कहा ना कि बात करने, हम बात करने के लिए हमेशा तैयार है। हम कह रहे हैं खुली बात करिए ना। तो आपने विपक्ष को जब दिया है तो विपक्ष उस पर चर्चा करे ना, क्या दिक्कत है? कहाँ मना कर रहे हैं? केवल ये कह देना कि नहीं इसको बात मत होने दीजिए, इसको मत होने दीजिए। भैया आप चर्चा तो करिए ना, क्या नहीं करेंगे? आप तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आए थे। मैंने आपको यही कहा ना कि कई चीजें ऐसी आई हैं इस देश में जो 2-3 सालों, 4 सालों के अंदर हुई हैं, जिनके अंदर लगातार प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों के जवाब जो है समय ने आकर के अपने आप दिया। तो आप देखिए, क्योंकि वही पार्टी है जिसने कहा कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। थोड़े दिन पहले आपने क्या देखा, पाकिस्तान ने क्या कहा? हमने तो नहीं कहा वहां, पाकिस्तान में जाकर के भी ऐसा कहो वहां पर। तो मैं यही कह रहा हूं आपको कि सच जो है थोड़ा सा जो है परेशान हो सकता है, लेकिन जो है हार नहीं सकता, झुक नहीं सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है। हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं, हम लगातार उनके हितों के साथ में हैं। हम कोई भी बिल्कुल आप साथ हैं, और आने वाले समय में आप कह रहे हैं जो बैठक होगी उसमें भी कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन दिल्ली कूच की तरफ जिस तरह से किसान आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, अन्नदाता अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ता हुआ नजर आया। किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, और ऐसे में किसानों की मदद करने की बजाय कहीं ना कहीं आप ये तो मानते हैं ना कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि लोकतंत्र में तो हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। किसान जो देश का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है, हर आदमी को अनाज देता है, उसके बावजूद भी सरकार आखिर क्यों उनके हितैषी कार्य करने के बजाय उनके खिलाफ कानून लेकर आती है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करती है, पुलिस इस तरह का उनके साथ बर्ताव करती है? इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के?
नहीं देखिए, मैंने आपको फिर कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी कौन चुप्पी साधे हुए है। भारतीय जनता पार्टी के खुद जो हैं, तोमर साहब ने अभी थोड़े दिन पहले जवाब दिया राहुल गांधी जी के जवाब का। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लिए यदि कोई संगठन के, आपने कहा ना कि इस संगठन में कोई एक नेता नहीं है, संगठन के विभिन्न लोग हैं, लेकिन हम विभिन्न लोगों से भी बात करने की लगातार गुजारिश कर रहे हैं। हमने कहा कि जो उन्होंने कहा भाई हम दिल्ली आना चाहते हैं, हमने कहा कि दिल्ली ठीक है, आप बुराड़ी मैदान पाइए, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी देश में चल रहे हैं, जिस तरह के पूरे विश्व में महामारी है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी घर से किसी के आदमी के यहाँ नुकसान नहीं हो। और जो भी बातें होंगी, मैंने आपको फिर कहा कि हम लगातार तैयार हैं इस चीज के ऊपर। और आपने जो बात कहा कि, और ये जो आपने कहा दमनकारी नीति सरकार की नहीं है, यदि किसी ऐसे चीज से कोई प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए लिया भी है तो सरकार ने उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया है कि नहीं, हम जो है उनको वहां पर दिल्ली में भी, उन्होंने आने की जब बात की तो दिल्ली में भी जगह उपलब्ध कराने की जो है सरकार ने कहा कि हाँ दिल्ली में भी आप करके हम दिल्ली भी बात करने को तैयार हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में हम कभी भी अगेंस्ट नहीं है, हम कभी भी इसके विपक्ष में नहीं है, लोकतंत्र के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, तो हमने कहा कि बुराड़ी मैदान दिया गया कि आंदोलन करने के लिए, जहाँ खुली जगह है, जहाँ पर ये है कोई बात होगी तो हमारे नेता भी जाएंगे बात करने के लिए, वहां कहीं कोई चीज से घबराने वाली बात नहीं है। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस द्वारा यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूंजीपति जो हैं उनका तो विकास हो रहा है, किसान जो हैं उनका विनाश हो रहा है। उन्हें आप किस तरह से जवाब देंगे? मुझे बताइए साहब, कांग्रेस में 55 साल में किसान ने क्या कर दिया था? किसको आपने, मैं बता रहा हूँ, ना तो आपने पूंजीपति, ना तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाए, ना ही आप जो है एग्रीकल्चर कर पाए, ना ही आप गरीबों की गरीबी मिटा पाए। आप तो कुछ नहीं कर पाए, आप तो केवल एक परिवार का भरण पोषण कर पाए, उन्हीं का भरण पोषण में लगे रहे आप तो, और उन्हीं की चीजों को आप लगातार देखते रहे। तो मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर, मैं फिर आपको एक चीज कह रहा हूं कि इस देश में, राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना काम करे, और राष्ट्र हित के अंदर जो काम होंगे, किसान से लेकर गरीब हमारी पहली प्राथमिकता है, उसमें कहीं हम पीछे नहीं है। तो ये हमेशा चीजें रही। मैंने आपको बहुत सीधा सा उदाहरण दिया, राजीव गांधी जी के टाइम पे यूरिया घोटाला हुआ था ना भाई, इसको क्यों मना करते हैं? जिन लोगों ने कहा कि 50 सालों में नहीं हो सकता ये काम, वो 7 साल में हुए कि नहीं हुए? और इन चीजों को लेकर के आज राष्ट्र हित में बात की जानी चाहिए ना। 55 साल हम आपके साथ थे ना, विपक्ष में थे, तो मुझे बताइए कि हम विपक्ष में रह करके आपकी जैसी स्थिति हमने कभी बनाई क्या राष्ट्र के विरुद्ध में? सबका साथ सबका विकास तो आपकी पार्टी कहती है ना, तो यहां तो सबका साथ नहीं नजर आ रहा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि हर एक चीज के आंदोलन हो क्या, हम उसकी बात को मानने को तैयार है, कोई चीज ऐसी है तो, लेकिन वो डिस्कशन से और वार्ता से होगा ना, और बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई चीज हो सकता है, देखिए आंदोलन होना जो है लोकतंत्र में, कोई आंदोलन करना कोई अपराध थोड़ी है उनका। उन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बैठ के बात होगी, निश्चित रूप से उस पर हल निकलेगा, हम तैयार है चीज। मानते हैं अब जो ये विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है 3 दिनों से लगातार, किसानों का जो ये मार्च चला आ रहा है, असल मायनों में आप क्या मानते हैं, इस प्रदर्शन का क्या मकसद है? किसान हित है या फिर कुछ और है? देखिए, मैंने फिर कहा ना आपको, कई जगह आंदोलन किए गए, कई जगह चीजें की गई, और बावजूद भी क्या हुआ? आज मुझे बताइए कि ये जो कृषि कानून लेके आए थे, कृषि कानून का विरोध किया था, मुझे बताइए रोशनी घोटाला कांड कहां से शुरू हुआ भाई? कौन बीजेपी के लोग शामिल है उसमें, मुझे बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए। अब जब वहां से चीजें हटी तो लोगों को खुली ना, लोगों को 70 साल तो पता ही नहीं था लोगों को कि क्या हो रहा है, ऐसा किनका नुकसान हो रहा है, क्यों नहीं दे फायदा हो पा रहा रहे है। हैं? प्रदर्शन का मकसद क्या है? किसान हित है या कुछ और लग रहा है? देखिए, प्रदर्शन हो सकता है, देखिए कोई चीज जब सामने आती है, प्रदर्शन हो सकता नहीं, है। आपको नहीं लगता कि किसान हित जो है इस प्रदर्शन का मकसद है? देखिए, सरकार में फिर कोई प्रावधान जिसका किसानों को डर है, तो निश्चित रूप से सरकार उसको क्लैरिफाई करेगी और सरकार उनके पक्ष में करेगी। बहुत सीधी सी चीज है। होगा और कैसे होगा? लगातार किसान तो इस तरह से विरोध का सामना कर रहे हैं, लगातार पुलिस जो है उन पर प्रहार कर रही है। देखिए, फिर आपको कह रहा हूं, कानून का इफेक्ट तो आने दीजिए सर, कानून का इफेक्ट आएगा ना, कोई कितनों को नुकसान हुआ, कितनों को फायदा हुआ, तो पता चलेगा ना। आप पहले ही कहते हैं कि साहब ये रास्ता नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, लोगों ने किया कि नहीं किया? मुझे आप बताइए कि राजस्थान में सबसे पहले, सबसे आपको बोलता हूं, राजस्थान में सबसे पहले आप पलायन करवाया, जिन लोगों को पलायन करवाया उन्हीं लोगों को वापस आप लाने के लिए हुए। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या थी? क्योंकि लेकिन उस टाइम पर हालात ये आपने पैदा कर दिए थे कि पलायन जो है एक तरीके से बहुत जरूरी हो गया था। आपने कहा कि नहीं, लोग ये कह रहे हैं, लोगों को मानना पड़ा, क्योंकि जब आप इन चीजों को पालना करवाते हैं और उसके बाद स्थितियां जो आज बन रही हैं, मुझे बताइए आज कहाँ है सरकार यहाँ? आज क्यों नहीं पूछते कि आज जो है हर घर घर के अंदर जो यहाँ पे फैला हुआ है, आज मार्च में तो स्थिति नहीं थी, अप्रैल में तो स्थिति नहीं थी, मई में भी नहीं थी, जून में भी, जुलाई में भी थी, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये स्थितियां क्या बन गई? क्या कारण था इसका? आपकी सरकार थी यहाँ पर, स्वास्थ्य बेहतर केंद्र में क्या करते हो? आप अपनी बातें तमाम रख रहे हैं, लेकिन किसानों की बातें भी तो सुनिए। किसानों का तो ये कहना है कि ये सरकार की गलत नीति है,
हठधर्मी रवैया है और इससे किसान कोई परेशान है, कहीं अपनी आप- आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। यूरिया में भी यूरिया घोटाला, यूरिया का जब आपने नीम किया गया आप था, कल की बात मुझे करिए बताइए, ना, देश 14 का में इसी अन्नदाता तरह कह रहा है कि का उसके आंदोलन साथ अत्याचार हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ 14 में इसी तरह का आंदोलन उसकी करवाया गया पुकार था। को नहीं सुना जा रहा है। सर हम कह रहे हैं सुनेंगे बिल्कुल, हर एक बात के ऊपर तो खुली ये जब चर्चा करने को तैयार शांतिपूर्ण हैं। तरीके से अपनी मांग जो है वो रखना चाह रहे अरे हैं, सर, हम कह रहे हैं तो शांतिपूर्ण आप तरीके लोग कब उनसे दरवाजे बंद है, बताइए ना। तुरंत इस पर क्यों नहीं आप विचार हम कह रहे विमर्श हैं कब करते, दरवाजे बंद हैं? क्यों नहीं आप उनके बताइए हित ना, की बात आकर के। करते हैं? मुझे बता सर, मैं कह रहा हूँ स्टेट सरकार को चाहिए था कि इनकी मांगे लेकर के बात करते हैं ना। मुख्यमंत्री जी तो जब कोई बात होती है तब तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने हमारी पढ़ाई कर दी, हम बहुत अच्छे स्टेट में, और जब कोई बात होती है तो कहते हैं कि हम क्या करें सर, केंद्र सरकार जाने। मुझे बताइए कि अशोक गहलोत जी ने कितनी बार कहा कि प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की पढ़ाई कर दी, लेकिन जब हालत खराब हुई तब आपने एक बात भी कहा क्या? और आज भी उसी प्रश्न को बार बार मीडिया में कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सराहा है हमको, हम पूरे देश में नंबर 1 है। तो ये दोहरी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए राज्य सरकारों द्वारा, और राज्य सरकार द्वारा जो है इन चीजों को हित में बात की जानी चाहिए और क्लियर कट बात की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ केंद्र सरकार लगातार तैयार है और उन बातों को जो चीजें हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए भी तैयार है। ठीक है पंकज जोशी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। अविनाश, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आगे आंदोलन को लेकर रणनीति क्या कुछ है? किस तरह से जो किसान है वो अब भी मजबूत नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से अब दिल्ली की सीमा में प्रवेश के लिए उन्हें परमिशन मिल चुकी है, आगे क्या लगता है किसानों में अब जो है कहीं ना कहीं इस आश्वासन के बाद में शांति आई है कि हां अब जो है हमारी जो मांगे जायज हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से हमने अपनी मांगे रखी है उसका अब सरकार सुनेगी? जी, साफ तौर पे किसान जत्थेबंदियों का कहना था पहले भी कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली जा रहे हैं, और शांतिपूर्वक ही किसान जो दिल्ली आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को भड़काने की जो कोशिश है वो की गई है प्रशासन के द्वारा। लेकिन आज भी किसान जत्थेबंदियों की 30 जत्थेबंदियां और पंजाब हरियाणा के जो सारे किसान जत्थेबंदियां हैं वो मीटिंग कर रही हैं, और मीटिंग के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से दिल्ली से जो उन्हें बुलावा आया है उस पर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं कि दिल्ली जो मैदान उन्हें दिया जा रहा है वहां जाकर जो धरना प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन किसानों का फैसला अटल है कि हमारे जब तक ये बिल जो लाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा रद्द नहीं होते, संघर्ष जारी रहेगा। भले ही 1 साल लग जाए, 1 साल का राशन भी हमारे पास है और हम मोर्चे पर डटे रहेंगे। जी ठीक है अविनाश, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो कृषि कानून जो है इस पर लगातार अब जो किसानों का संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम टिप्पणियां, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई, प्रधानमंत्री और सरकार के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर सरकार को सोचना होगा, क्योंकि देश का जो अन्नदाता है वो आज सड़कों पर खड़ा है और उसका मकसद है कि किसान हित की बात होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई राजनीति हो रही है तो यह भी कहीं ना कहीं गलत है, और इस पर किसानों के हित के लिए हर किसी को आगे आना चाहिए, उनके समर्थन के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो देश के अन्नदाता का है, किसान का है, जो कि देश का पेट भरने वाला है। और आज ये किसी नेता के रूप में, संगठन के रूप में नहीं है, बल्कि आज मजबूती के साथ में डटा हुआ है, खड़ा हुआ है और अपने संघर्ष को लेकर अपनी मांग जो है उसे रख रहा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।